शुगर शेयर्स पर भी हमारा खास फोकस है क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार और अग्रेसिव हो गई है। क्या कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं, बड़े प्लान से सरकार के आगे जाते हुए, एक बार समझते हैं। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। दीपांशु, बिल्कुल देखिए, शुगर स्पेस में काफी बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर सरकार की तरफ से जो कमेंट्स आए अपने आप में सेक्टर के लिए काफी अहम है, जहां पर आप देख सकते हैं कि अब पेट्रोल के बाद डीजल पर भी सरकार की योजना है कि 5% की एथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। दरअसल अगर आप देखें तो जो पेट्रोल पर ब्लेंडिंग होती है इसकी भी जो टाइमलाइन है ये फर्दर अगर आप देखें तो इन्होंने घटाई है। यानी पहले लक्ष्य था सरकार का कि 2030 तक अगर आप देखें तो एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है ये 20% करने का लक्ष्य था 2030 तक, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2025-26 तक ही अगर आप देखें तो 20% का जो लक्ष्य लंबे समय से सरकार ने रखा था ये हासिल होते नजर आएगा। लेकिन सेक्टर के लिए बड़ी बात यह है कि देखिए 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगी, समय से पहले होगी, बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन 5% अगर आप देखें तो जो डीजल में ब्लेंडिंग हो रही है ये अगर आप देखें तो नए रेवेन्यू के आयाम खोल देगा, क्योंकि BS3 में और BS4 में अगर आप देखें तो 2018 और 19 में बसों पर ट्रायल किया गया था डीजल के साथ एथेनॉल की ब्लेंडिंग करके 5% की, और इसके बाद 500 घंटों का रन किया गया, तो जिसमें मालूम पड़ा कि कोई भी दिक्कत टेक्निकल तौर पर इन बसों में देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट अगर आप देखें तो कुछ बसेस में जो फ्यूल एफिशिएंसी है इसमें भी आपको सुधार देखने को मिला। हालांकि BS6 में अगर आप देखें तो अभी भी ट्रायल होना बाकी है, लेकिन लगातार अगर आप देखें तो जो एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य है सरकार समय से पहले हासिल करती हुई नजर आ रही है। ट्रैक रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा है। 2020-21 में अगर आप देखें तो मात्र 8.10% की एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, जो कि 2021-22 में बढ़कर 10% होगी। 22-23 में 12%, फिलहाल हम 13% के आसपास हैं और सरकार का लक्ष्य है कि आगे जाकर 25-26 में 20% की एथेनॉल ब्लेंडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसके चलते अगर आप देखें तो पूरा जो एथेनॉल का इकोसिस्टम है इसको बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले जो शुगर कंपनीज एथेनॉल अच्छी संख्या में बनाती हैं, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर, इन्हें आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। इसके अलावा जो कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनी है प्राज इंडस्ट्री, जो एथेनॉल प्लांट लगाने में सहायता देती है, आफ्टर सर्विस मेंटेनेंस भी देती है, इस कंपनी को बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और साथ ही में अगर आप देखें तो जो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल है जिसकी कीमतें शुगर से ज्यादा हैं, इनको भी काफी फायदा होगा, जैसे BCL इंडस्ट्रीज है, इंडिया ग्लाइकोल्स, ग्लोबल स्पिरिट्स और गुलशन पॉलियोल्स, इन स्टॉक को आप अपने रडार पर रखेंगे। ओके, तो काफी कंपनीज हैं जिन्हें एथेनॉल ब्लेंडिंग से फायदा होगा। एक तो शुगर तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जैसे सुबह अंजी भी बात कर रहे थे, बलरामपुर चीनी रेकमेंड भी किया, बट पूरे इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनीज हैं वहां पर भी होगा और चुनिंदा लिकर कंपनीज को भी इसका फायदा होते हुए दिखेगा। एक बार अविनाश जी से भी राय ले लेते हैं, कोई स्टॉक जो इन अग्रेसिव टारगेट्स के बाद उन्हें भी पसंद आ रहा हो। अविनाश जी बताएं, एथेनॉल ब्लेंडिंग अगर स्कोप एक्सपैंड होगा तो आप कहां पर पैसा लगाना चाहेंगे सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, दीपांशु, आशीष ने बराबर कहा कि सबसे बड़ा बेनिफिट प्राज इंडस्ट्रीज को मिलेगा, क्योंकि देखिए ये एथेनॉल इक्विपमेंट बनाने वाले प्रोमिनेंट प्लेयर्स है और डीजल का जो मिश्रण एथेनॉल में होता है यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने काफी R&D की है, बायोगैस के ऊपर भी किया है। मैं समझता हूँ कि स्पेशलाइज्ड एविएशन फ्यूल जो काफी एडवांस कंट्रीज यूज करते हैं वहां पे भी वो करते हैं। अगर ये एथेनॉल की पॉलिसी सप्लीमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डीजल में भी इम्प्लीमेंट होती है तो प्राज इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टाइज है ऐसे प्लांट बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, इनके पास एक्सपर्टाइज होने के कारण नॉट ओनली इंडिया बट ग्लोबली भी ये काफी वेल रिकॉग्नाइज्ड है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 715 720 में अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो एक छोटी पोजीशन प्राज में जरूर करे, क्योंकि अगर पॉलिसी फ्रक्टिफाई होती है तो इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट प्राज इंडस्ट्रीज को होगा। के तो प्राज इंडस्ट्री है सबसे टॉप पिक के तौर पर अविनाश जी की तरफ से। जाहिर सी बात है, एथेनॉल के नाम आए तो सबसे पहले प्राज इंडस्ट्रीज, उसके बाद इंडिया ग्लाइकोल, ये दो स्टॉक है। इंडिया ग्लाइकोल भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रहा है। हमारा इस साल का पिक ऑफ द ईयर था इंडिया, पहली जनवरी को था। 750 रुपए के आसपास हमारी रिकमेंडेशन थी। ओह, 1330, क्या दौड़ लगा रहा है, गजब भागा है, जबरदस्त भागा। तो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस इंडिया ग्लाइकोल की आती रहेगी। अगर है आपके पास बिल्कुल अब भी होल्ड करिए। 786 की 786 950, 1100, 1500। हाँ, तो 1500 का टारगेट अभी भी आना बाकी है, बिल्कुल होल्ड करिए। कुछ टारगेट थोड़े ज्यादा जल्दी आ गए, लेकिन अभी भी होल्ड करके रखना चाहिए। आपने 1100 रुपए के वक्त भी पूछा था, मुझे याद है, 1250 में भी पूछा था, तब भी मैं कहा कि देखिए कोई जल्दी आ जाए टारगेट तो उसको जरा आप टाइम वाइज कर लीजिएगा, कि आप आराम से इसे रखें, तो होल्ड करके रखें आप। आइए बढ़ते आगे करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत।